हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल पर है, जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो कांस्टेंट टर्म भी होते हैं और वेरिएबल टर्म भी होते हैं, जिसको हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2x+3। इसमें देखिए एक कांस्टेंट टर्म भी है और ये वेरिएबल टर्म भी है। और जैसे कि 2 को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं जैसे +3x+5। तो अगर कोई पूछे आपको कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या है वैल्यू 2। अगर पूछे कोई कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो हम कहेंगे 3। अगर कांस्टेंट टर्म इसमें पूछा जाए तो 5। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप क्यूब में भी ले सकते हैं 3x³ + 2x² + 3। और भी एग्जांपल कई हैं, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा देख लीजिए। जैसे कि अगर ज़रूरी नहीं है 3x³ पावर 3 है तो हम x² देना ज़रूरी है, 3x भी दे सकते हैं, या फिर कांस्टेंट टर्म मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होना है तो 2x भी खाली छोड़ सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। और जैसे कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कोई पूछता है कि 2 क्या 2 ये पॉलिनोमियल है, तो इसे कहेंगे हाँ 2 भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 x पे पावर 0, तो इसमें भी कांस्टेंट हो गया, इसमें वेरिएबल भी हो गया, तो इसलिए ये भी होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको भी पॉलिनोमियल हम कहेंगे। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसे कहेंगे। तो अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमें समझ में आ गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। कुछ कोई पूछे तो बता सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल में ही आता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि 4 होते हैं। पहला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जिस अब इसको डिफाइन अगर पूछे कोई तो ऐसे आप कर सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसका कोफिशिएंट का डिग्री 1 हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं 3x - 5, 2x+3। देख रहे हैं इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल में कहेंगे। और दूसरा आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कह देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह अब इसको डिग्री कह देंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसका डिग्री 3 हो जाएगी। और इसी तरह एक और होते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 4 हो जाए, जिसकी डिग्री 4 हो जाती है।
अगर क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल देख ले तो आप ऐसे कह सकते हैं 3x³ प्लस 2x² प्लस 2। तो यहाँ पे क्यूब भी आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को पॉलिनोमियल उसी को कहते हैं। तो ये मैक्सिमम पावर 3 है तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 2 होता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। और वैसे ही पावर 4 जैसे आप ले लीजिए x⁴ प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 1 भी है पावर 4 भी है, और जिसका पावर 4 है जो मैक्सिमम आता है उसको पाई क्वाड्रेटिक में डाल देंगे। तो इसका और भी एग्जांपल कह सकते हैं 2x³ प्लस 2। अगर इस तरह भी लिख सकते हैं x पे पावर 4 प्लस 2, इतना भी कह सकते हैं, सब पॉलिनोमियल में आ जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट हो गया ये भी। तब हम लोग 4 पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया, एक रिवाइज कर लेते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और एक आप हो जाके क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है डिग्री 3, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4, जिसका हम लोग ने एग्जाम्पल देख लिया है। तो हम आगे अब बढ़ते हुए कुछ हम क्वेश्चन देंगे, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सी पॉलिनोमियल में आता है। जैसे कि आप कह सकते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5। 4 5 लिखा है। तो ये पॉलिनोमियल, इसका देखिए पावर कितना है, इसका आ रहा है 2, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है और मिनिमम 1 है, तो इसको हम मैक्सिमम के अकॉर्डिंग बताना चाहेंगे। तो 2x² मैक्सिमम पावर 2 हो गया, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। मैंने अभी बताया था पीछे। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर इसमें क्या है 3, तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और अगर इसका एग्जांपल देखें, इसका मैक्सिमम 4 आ रहा है पावर, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका पावर 1 है मैक्सिमम, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन। और इसका पावर 2 है तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको भी कह देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉइंट है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट पे आप कोई नंबर देगा, आप उसमें पूछेगा बताओ कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब एक पॉइंट है जिसका पॉइंट 2 गिवन है, तो उसको पुट करने के बाद कितना आंसर आएगा ये पूछ रहा है। तो आप 2x की जगह आप ये 2 रख सकते हैं, रख के वैल्यू निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 7। और अगर आप p का वैल्यू, अगर x का वैल्यू -1 रखते, क्योंकि पॉइंट अब -1 कह रहा है, तो -1 रख के हम आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह हम कर सकते हैं, अगर कोई भी एग्जाम में पूछे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, तो बस कुछ नहीं करना है, इसकी जगह वैल्यू रख के उसके आंसर निकाल लेना है। अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जो x वैल्यू, जो x का वैल्यू है उस सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, उसी को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे px एक पॉलिनोमियल है, अगर हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं तो एक कोई वैल्यू डालेंगे x की जगह, अगर ये जीरो टर्म कर दे, इफ ये जीरो कर दे, तो इसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह देंगे। अगर अगर यहीं पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात हुई है, तो और बताना चाहे, हमने जो 4 टाइप्स पढ़े हैं पॉलिनोमियल के, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल उसमें जीरोस आप 1 निकाल सकते हैं, और डिग्री भी इसका 1 होता है। इसका जीरोस आप कितना निकाल सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं, और डिग्री भी इसकी 1 होती है। तो ये शॉर्टकट में लिख देता हूँ। और क्वाड्रेटिक में बात करें तो जिसका 0 2 होता है और डिग्री भी 2 होगा। क्यूबिक में भी आप 3 जीरोस निकाल सकते हैं और डिग्री भी 3 हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक में भी आप 0 4 निकाल सकते हैं और डिग्री भी 4 होता है इसमें।
अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन बताएंगे और रिलेशन बताएंगे जीरोज और कोफिशिएंट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशन होती है, कुछ फॉर्मूला बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड मोटिवेट।